हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जो है वो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे सबसे पहले आते हैं माउथ, देन फेरिंक्स, देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज द एनिस। ठीक है, तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के आगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? नंबर 1 इज माउथ। ठीक है, नंबर 2 फेरिंक्स, नंबर 3 इसोफेगस। इसोफेगस इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसोफेगस और फूड पाइप। नंबर 4 स्टमक, नंबर 5 इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल intestine. Number 6 is the large intestine, large intestine, and last one is the anus. ठीक है, नंबर 1 है हमारा माउथ, नंबर 2 फेरिंक्स, नंबर 3 इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। नंबर 4 स्टमक, 5 small intestine, number 6 large intestine, and last and 7th part is the anus. Now first of all we will discuss about the mouth. Mouth is a transverse slit जहां से हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। कहां से? माउथ। ठीक है, माउथ इज बाउंडेड बाय 2 lips, upper lip and lower lip। और क्या होता है हमारे माउथ में? ठीक है, टंग एंड 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसको हम माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउथ का। माउथ से जो मेन है डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमें पता है कि हम अपना फूड च्यू और मैस्टिकेट जो है वो कहाँ से होता है? माउथ से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है पैसेज है जहाँ से एयर पाइप और फूड पाइप यानी ट्रैकिया और इसोफेगस जो वो क्रॉस करते हैं, मिलते हैं आपस में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो कैनाल है। ठीक है, कितनी है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल जो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या क्या मिलते हैं आपस में? इसोफेगस, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, और क्या मिलता है? ट्रैकिया या जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग पाइप, इसोफेगस। ठीक है, अब जो फेरिंक्स है ये फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। इसको मैं रेज कर देती हूँ। नेसोफेरिंक्स, ठीक है, फेरिंक्स जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंजोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स कौन सा पोर्शन है? जहां हमारे ईयर और नोज की ओपनिंग फेरिंक्स में जहां आके ओपन होती है उस पोर्शन को बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जहां पे ऑरल कैविटी आपके ओपन होती है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और लेरिंजोफेरिंक्स क्या है?
जो लैरिंक्स में जाके ओपन होती है, उस पार्ट को बोलते हैं लेरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, ये माउथ से आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया फेरिंक्स और द 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, नेसोफेरिंक्स जहां नोज और क्या है ईयर की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जहां पे ओरल कैविटी जो है वो ओपन होती है, और लेरिंजोफेरिंक्स है जहां जब फेरिंक्स लैरिंक्स में जाकर ओपन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, लेरिंगोफेरिंक्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस। ये यहाँ से फूड पाइप जिसको हम ट्रैकिया और विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया और ईसोफेगस। ठीक है, ये पास हो रही है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस। अब ग्लोटिस के ऊपर क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है कि इसमें क्या है, जब फूड हम माउथ से अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, माउथ से जब फूड हम अंदर लेके जाते हैं तो ये है ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस। जब फूड हम लेके जाते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या है, फूड पाइप विंड पाइप को ट्रैकिया को कवर कर देता है, जिससे हमारा फूड जो है वो सीधा कहाँ जाता है, माउथ से ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, एपिग्लोटिस जो है वो हमारे ट्रैकिया को कवर कर देता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे बैंड हो जाती है विंड पाइप के ऊपर, तो फूड जो हमारे माउथ से सीधा किधर जाता है, ये एक्सपोज टू हमारे एक विंड पाइप और एक क्या है हमारी फूड पाइप। ठीक है, तो विंड पाइप के ऊपर ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे जो है वो क्रॉस कर देता है विंड पाइप पर, फूड जो है वो हमारा कहाँ जाता है, सीधा ईसोफेगस। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट जब हम रीड करेंगे ईसोफेगस के बारे में, ईसोफेगस क्या है, कितने 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल है, जो कि जिसका फंक्शन क्या है, ईसोफेगस का फूड को फेरिंक्स से स्टमक तक ले जाने का काम कौन करता है, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल है जो कि हमारे फूड को फेरिंक्स से लेके जाती है स्टमक तक थ्रू पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या है, हमारे माउथ फेरिंक्स से स्टमक तक क्या है, फूड लेके जाती है, किसके थ्रू, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स क्या है कि ये नहीं कि हमने फूड खाया और सीधा फेरिंक्स से सीधा ऐसे सीधा आ गया स्टमक में, ऐसे नहीं आता। ये नहीं एक पाइप है, पाइप में जैसे ऊपर से बॉल डाली वो सीधी नीचे आएगी, ऐसे नहीं होता। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स क्या है कि जो हमने फूड खाया वो कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होके जो है ईसोफेगस में कंट्रैक्शन और उसकी एक्सपेंशन होती है, जिसके थ्रू वो स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, ये सपोज ये हमारी ईसोफेगस है, तो जो फूड हम लेके जाते हैं तो पहले जब आया एक्सपेंड हो गया ये पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ से जब नीचे गया तो ये पार्ट कंट्रैक्ट हो गया, तो ये पार्ट जो है फूड यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, बाकी का पार्ट क्या है, कंट्रैक्ट। फिर जब फूड यहाँ से यहाँ आया तो ये पार्ट हमारा जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और नीचे का पार्ट फिर जो है एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, इसके थ्रू पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो हमारा फूड ईसोफेगस से कहाँ आता है, स्टमक में। अब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो हमारा फूड जो है कहाँ तक आ गया, स्टमक में। ठीक है, जैसे आपने को देखा होगा बैलून में थोड़ी सी अगर हवा फील करते हैं तो उसको बंद कर दो, आप उसको मुट्ठी में क्लोज करते हैं तो हवा छोड़ते हो, तो जब आप उसको बंद करते हैं तो वो हवा जो है वो बबल जो बना होगा आगे आ जाता है, फिर जब वहां से छोड़ते हो तो वो पीछे को आ जाता है। ठीक है, ऐसे जो है उसकी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, ये बंद हो जाता है, ये जो है हमारी जो खाना है वो आगे आ जाता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है? मस्कुलर सैक है, जे शेप का होते हैं। ठीक है, स्टमक क्या है हमारा? जे शेप का मस्कुलर सैक है। ऑलमोस्ट जो इसमें हाफ डाइजेशन है तो हमारी स्टमक में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब स्टमक में क्या है? स्टमक में हमारे जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में हमारे प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। अब स्फिंक्टर्स का फंक्शन क्या है? कि जो फूड हमारे स्टमक में आया है, स्फिंक्टर्स क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि क्लोज हो जाते हैं। अगर ये क्लोज ना हो तो स्फिंक्टर्स जो फूड है वो वापस कहाँ आ जाएगा? हमारे माउथ में। ठीक है, तो स्फिंक्टर्स का फंक्शन क्या है? चेक द रिगर्जिटेशन। ठीक है, मींस कि जो फूड हमने खाया है वो स्टमक से हमारे वापस माउथ में ना आए। ठीक है, अगर वापस आ गई तो वॉमिट हो जाती है। तो स्टमक में हमारे क्या है? स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को वापस हमारे माउथ तक नहीं जाने देते। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या है? स्फिंक्टर्स अभी ज्यादा डेवलप नहीं होते। ठीक है, इसीलिए जब वो मिल्क पीते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड इंडाइजेस्टेड जो मिल्क होता है वो वापस अपने माउथ से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें स्फिंक्टर्स अभी लेस डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये हमारी स्टमक के साथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, कितने मीटर लॉन्ग है? 6 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर लॉन्ग है? 6 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो पार्ट स्टमक के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि हमारी होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये स्टमक है। स्टमक के साथ यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, नेक्स्ट मिडल पोर्शन जो आ जाता है ये ज्यादा क्वाइल होता है, जिसको हम बोल देते हैं जेजुनम। ठीक है, ये हो गया हमारा जेजुनम। और लास्ट पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है इसको हम बोल देते हैं इलियम। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो जेजुनम है, ये कितने मीटर लॉन्ग होती है? हमारी 2.4 मीटर लॉन्ग होती है। और इलियम जो है वो हमारी 3.6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है, ये आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो स्टमक के साथ पोर्शन जो है वो उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट है जेजुनम, मिडल पोर्शन, ठीक है, जो कि ज्यादा वाइड होता है, इसको हम ये कितने मीटर लॉन्ग है? 2.4 मीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं इलियम, जो कि 3.6 मीटर लॉन्ग है। हमारी हाफ डाइजेशन स्टमक में हो जाती है और जो डाइजेशन कंप्लीट हमारी किसमें आके हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कितने मीटर लॉन्ग होती है? 1.6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है और उसको स्मॉल नेम दिया है। अब लार्ज इंटेस्टाइन 1.6 मीटर लॉन्ग है, इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? इसके एरिया की वजह से। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज्यादा वाइडर होती है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कम वाइडर होती है, इसलिए इसको हमने नेम दिया स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितने हैं? 1.6 मीटर लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सीकम, कॉलन एंड लास्ट वन इज द रेक्टम, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट है उसके? सीकम, कॉलन और लास्ट वन इज द रेक्टम, ठीक है। तो जो पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, यहाँ से अपडेट करते हैं, पता आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो जो पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं सीकम, ठीक है। सीकम में एक वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सीकम में क्या है? वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गन्स जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता, उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये अपेंडिक्स जो है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उनमें जो यूज होती थी, अब हमारे में यूज नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो फाइब्रस मैटर को डाइजेस्ट करने में अपेंडिक्स जो वो हेल्प करता था। पर अब हम वैसे मैटर तो लिखते नहीं, तो इसलिए अब ये क्या है? हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारी बॉडी में कोई भी यूज जो है वो नहीं है, ठीक है। तो सीकम में क्या है? अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मिडिल पोर्शन है जो क्या होता है हमारा कोलॉन। दिस वन इज द कोलॉन, ठीक है। कोलॉन जो है वो यू शेप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज द रेक्टम, जो कि हमारा इससे अटैच होता है एनस के साथ, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.6 मीटर लॉन्ग है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सीकम, इसका फर्स्ट पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, और सीकम में क्या है? प्रेजेंट होती है अपेंडिक्स। नेक्स्ट कोलॉन यू शेप एंड लास्ट वन इज द रेक्टम, ठीक है। रेक्टम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जो कि आगे जुड़ा होता है हमारा एनस से। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है वो क्या है? हमारा एनस। एनस जो है वो एब्डोमेन के बेस पे होता है और एनस में 2 स्फिंक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एनस में? 2 स्फिंक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एनस का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट को फीसिस की फॉर्म, वेस्ट को फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट करना, ठीक है। तो एनस का फंक्शन है, इसमें 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि क्या है? क्लोज करते हैं। अगर हमारे एनस में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट ना हो तो जो भी हम खाएं डाइजेस्ट होके वो हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। पर अब ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए स्फिंक्टर्स जो वो एनस में जो स्फिंक्टर्स है वो वेस्ट को थोड़ी देर हमारी बॉडी में कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, और उनको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारे पार्ट थे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमने कौन से पार्ट के? माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज द एनस, ठीक है। अब नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, ओके। थैंक यू।